नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं सलमान आपके अपने ही चैनल सलमान खान टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही ख़ास ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी इंग्लिश मैसेज का डायरेक्ट रिप्लाई दे सकते हैं, वो भी तुरंत। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंग्लिश मैसेज का आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैसेज को सर्च करते हैं ग्रुप में। मान लीजिए ग्रुप में कोई मैसेज आया है और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उस मैसेज को कॉपी करके आप गूगल पे सर्च करते हैं या फिर ट्रांसलेट पे सर्च करके उसको देखते हैं कि हाँ भाई मैसेज क्या लिखा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं किसी भी इंग्लिश मैसेज का। दोस्तों इस ट्रिक को आप जान लेने के बाद से आप किसी भी इंग्लिश मैसेज का तुरंत जवाब दे सकते हैं, तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, और इससे अच्छा आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा। चाहे वो आपके फ्रेंड ने मैसेज किया हो आपको, या फिर शायद ऑफिस से आया है, या फिर कहीं से भी, या कोई ग्रुप का मैसेज है, तो आप तुरंत इससे रिप्लाई दे सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले आपको जो प्लेटफॉर्म चुना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है चैट करते हैं, वो व्हाट्सअप है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप ओपन करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि कैसे जो है आप इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी तुरंत जो है इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं। आपको कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर ऐप को आपको फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट उसी चैट में तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधे व्हाट्सअप पे और देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने व्हाट्सअप के चैट पे, और दोस्तों हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जो है फ़ौरन इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं किसी भी मैसेज का, चाहे वो आपके ऑफिस से हो, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो किसी फ्रेंड का हो, चाहे वो किसी का भी हो। आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं यहीं इसी कीबोर्ड से व्हाट्सएप में। अब दोस्तों मेरे फ्रेंड है रिया, रिया ने मुझसे पूछा है, देखिए आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि हेलो आई कॉल यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, हाउ वॉज योर इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था, व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे, प्लीज़ रिप्लाई मी व्हेन यू गेट टाइम। तो इस तरह से उसने मैसेज करके मुझसे पूछा। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को रिप्लाई करने नहीं आता है इंग्लिश में, या फिर वो घबराते हैं कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, या फिर उनसे गलत ना लिखा जाए और उनका बैड इंप्रेशन ना पड़ जाए। तो इस तरह से अभी हम दिखाते हैं आपको कि आप जैसे ही आप कीबोर्ड पे सर्च करेंगे, दोस्तों आजकल सारे के फ़ोन में गूगल कीबोर्ड यानी जी कीबोर्ड जो है आ रहा है। आप बस करना आपको सिर्फ कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से दो तरीका है। एक डायरेक्ट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन बना हुआ है, आपको सिर्फ इस पर एक बार सिंपली क्लिक कर देना है इस तरह से। ठीक है, अभी क्या हो गया कि यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, अपने बाएं साइड में, कि डिटेक्ट लैंग्वेज, और दूसरी साइड में इंग्लिश। मतलब कि कोई भी मैसेज जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो उसको डिटेक्ट करेगा गूगल, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे जो लिख के आप भेज सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो मान लीजिए मुझे इंग्लिश में समझ लिखना नहीं आता है, मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश में लिखना नहीं जानता हूँ, कि उसने क्या पूछा, हेलो आई कॉल यू यस्टरडे, वेयर वर यू, मैंने तुम्हें कल कॉल किया, तुम कहाँ थे। दोस्तों मैं लिखूँगा कि, अब देखते हैं, मैं लिखता हूँ, मैं कल मैं कल ऑफिस से लेट निकला, बहुत बिज़ी रहा कल, बहुत बिज़ी रहा कल, सॉरी, ये देखिए। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा लिखा चुका है कि आई गॉट लेट फ्रॉम ऑफिस यस्टरडे एंड वॉज बिज़ी यस्टरडे, मैं कल ऑफिस से लेट निकला और जो है कल बहुत बिज़ी था। तो इस तरह से आप हिंदी में आपने लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मुझे अभी नहीं आता है लिखना, तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में आप टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट ये ट्रांसलेट हो जा रहा है। ये जी कीबोर्ड की हेल्प से, मतलब कि आपका जो गूगल कीबोर्ड है, आप इसी में ही टाइप करेंगे हिंदी में, और आप इंग्लिश में मैसेज भेज सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा आ चुका है, आप उसको मैंने मैसेज कर दिया कि हाँ भाई मैं कल लेट निकला ऑफिस से और कल बहुत बिज़ी था। दूसरा क्वेश्चन उससे क्या पूछा, उसने पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू। तो अभी मुझे लिखना है फिर सेम चीज़, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एक बार टैप करेंगे इस तरह से, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है
माई इंटरव्यू वॉज वेरी गुड, या तो इस तरह से जो है वो अपने आप खुद ब खुद ही अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है, और इससे आप सामने वाले को इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ भाई कैसे जो है आप तुरंत उसको रिप्लाई दे सकते हैं। आपको कहीं पे ट्रांसलेट या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे बताएंगे। अच्छा, ये हो गया उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को समझ में आ रहा है एटलीस्ट कि ये क्या लिखा है। मान लीजिए ग्रुप में मैसेज है, या फिर किसी, जैसे मेरी फ्रेंड रिया ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई मैंने कॉल किया, आप कहाँ थे कल, तो मैंने बताया कि मैं बहुत बिज़ी था, ये लेट ऑफिस से निकला, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे है कि मेरे को समझ में आती है इंग्लिश कि उसने क्या पूछा। अब बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो को देखने वाले ये भी लोग होंगे जिनको यहाँ पे एटलीस्ट समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसने क्या पूछा, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, ग्रामर मेरा वीक है, तो मुझे समझ में नहीं आया है कि हाँ भाई उसने पूछा हाउ वॉज योर इंटरव्यू या आई कॉल्ड यू यस्टरडे, अब इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों बस आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। बस एक सिंपल से ट्रिक से आप ये भी देख सकते हैं कि उसने इंग्लिश में क्या पूछा है आपसे। अगर आपको इंग्लिश आती भी नहीं है, अगर आपको समझ में भी जो नहीं आती है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस वाली लाइन को, जिस लाइन को आप एक एक करके पहले यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे बस अपना उंगली रखेंगे क्लिप को, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉपी जो है, आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमको इस लाइन में इसको सिंपल यहाँ पे पहले जी बोर्ड पर क्लिक करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, चेंज कर लूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हिंदी के बजाय यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको राइट साइड से यहाँ पे आप हिंदी देख लेंगे कि कहाँ पे हिंदी है, और जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा हिंदी जो है आ चुका है। अब जैसे ही हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। जो उसने लिखा मैंने यहाँ पे कॉपी किया, फिर से आपको दिखा दूँ कि इस वाले मैसेज को मैंने बस सिंपली कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके आ चुका है कि हेलो मैंने आपको कल फ़ोन किया था। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, या फिर जब भी दिक्कत होता है बहुत समझने में कि क्या लिखा है, तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो उनको उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका, तो अभी वो हिंदी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई क्या लिखा है, चाहे वो बॉस का मैसेज हो, चाहे वो किसी दोस्त का हो, कहीं का भी हो। तो आप उसको सिंपली जो है इस तरह से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि हाँ भैया मैसेज आया क्या है सामने वाले की तरफ से, और मुझे उसका क्या रिप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा उसने कि मैंने आपको कल कॉल किया था, मैंने आपको कल फ़ोन किया था, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब ये भेज मत देना, ये भेज दोगे तो फिर तुम्हारा इंप्रेशन बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ही मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके वापस उसको भेज रहे हो। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि इरेज कर देंगे, हम यहाँ सिंपली इसको डिलीट करेंगे, मतलब गायब कर देंगे इस मैसेज को। तो इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि उसने क्या पूछा। अब यहाँ हिंदी के बजाय वापस मुझे इंग्लिश पे आ जाना है, और यहाँ इंग्लिश के बजाय डिटेक्ट लैंग्वेज पे सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्या है कि फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना कि मैंने पहला जवाब दे दिया उसको कि हाँ भाई मैं बिज़ी था कल। उसने फिर क्या पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा था। अब उसने पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे, आज क्या कर रहे हो। तो फिर मैं यहाँ पे अपने मैसेज में लिखूँगा कि आज कुछ ऑफिस का काम बाकी है, उसको पूरा करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा कि आज कुछ ऑफिस का काम, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे काम छोड़ दिया, तो आज कुछ ऑफिस का काम बाकी है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट करके आ गया कि टुडे सम ऑफिस वर्क इज़ स्टिल टू बी डन, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कि अगर आप फ्री हैं, आप लिखना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं आज टोटली फ्री हूँ, तो आप इसको जो है पूरी तरह से डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब मैं लिखूँ कि आज मैं मूवी देखने का प्लान कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि टुडे आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जो भी हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें आपको वहाँ से पेस्ट करना है वो इस साइड होना चाहिए। मतलब जो आपका लोकल लैंग्वेज जो लिखेंगे, जैसे यहाँ हिंदी है तो आप हिंदी में लिखेंगे और इसको ट्रांसलेट करके राइट साइड में, मतलब दाहिने साइड में आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से काम करता है। कोड के मदद से आप इंस्टेंट, मतलब तुरंत का तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं। आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोई भी मैसेज देखेंगे, चाहे वो किसी का भी मैसेज हो, और उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इससे इंग्लिश सीख भी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके जो मैसेज आप हिंदी में लिखेंगे और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके जाएगा सामने वाले को, तो आप उससे देख भी सकते हैं कि हाँ भाई क्या रिप्लाई करना है, कैसे रिप्लाई करना है। तो इस दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप काफ़ी अच्छा इंग्लिश पे आपका कमांड हो सकता है, आप काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।